प्रेरितों की मृत्यु कैसे हुई, आरंभिक चर्च की समस्याएं। अब तक की क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि यीशु के स्वर्गारोहण के बाद 12 प्रेरितों ने यरूशलेम में ही पहले चर्च की स्थापना की थी। उसके तुरंत बाद ही यहूदियों ने मसीहियों पर सताव शुरू कर दिया था। यही वो समय था जब पौलुस ने भी भारी मात्रा में मसीहियों पर सताव शुरू कर दिया था। वो उन्हें पकड़कर जेल में बंद करने लगा, जिसका परिणाम ये निकला कि बहुत से मसीही यरूशलेम छोड़कर इज़राइल के अन्य क्षेत्रों में भाग गए और जहां जहां भी वे गए वहां वहां सुसमाचार सुनाते गए, जैसे सामरिया, कैसरिया, अंताकिया इत्यादि, जिससे उन क्षेत्रों में भी चर्च की नींव पड़ती गई। बाद में जब पौलुस मसीही बन गया तो उसने अपनी प्रचार यात्राएं शुरू की और उसने इज़राइल से बाहर निकलकर अन्य जातियों के देशों में जा जाकर चर्च की नींव डाली, जैसे सलमीस, पाफुस, पंफूलिया, पिरगा, आसिया, इकुनियम, लुस्त्रा, दिर्बे, किल्किया, मकिदुनिया, थिस्सलुनीके, कुरिन्थुस, फ्रूगिया, त्रोआस, गलातिया इत्यादि। इनमें से ज्यादातर चर्च मुख्यतः यूरोप में थे और कुछ एशिया में। इसके बाद की क्लास में मैंने मसीहत के इतिहास के पहले 300 सालों में हुए 10 भारी सताव के विषय में समझाया था, जो रोमी सम्राटों द्वारा किए गए थे। उसके बाद सम्राट कॉन्स्टेंटीन ने सन 313 एडी में मसीहत को स्वीकृति दे दी और मसीहत को रोम का अधिकृत धर्म घोषित कर दिया, ऑफिशियल रिलीजन ऑफ रोम, क्रिश्चियनिटी। और तब मसीहियों पर सताव रुक गया। लेकिन सताव रुकने का मतलब ये नहीं था कि मसीहत को एक सही दिशा मिल गई थी आगे बढ़ने और विश्व भर में फैलने के लिए। नहीं, हाँ ये सही है कि कॉन्स्टेंटीन ने मसीहत को विश्व भर में फैलाया और मसीहत यानी क्रिश्चियनिटी विश्व का सबसे बड़ा धर्म बन गया जो आज तक है। लेकिन ये क्रिश्चियनिटी जो आज विश्व भर में दिखाई दे रही है, क्या यह सच्ची मसीहत है? बिल्कुल नहीं। आज की क्रिश्चियनिटी वो मसीहत नहीं है जो प्रेरितों के समय में थी। तो यह गड़बड़ कहां से शुरू हुई, उसको समझना बहुत आवश्यक है, जो मैं आगे की क्लासेस में समझाऊंगा। और उसको समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि प्रेरितों का क्या हुआ, वे विश्व के कौन कौन से भाग में गए और उनकी मृत्यु कैसे हुई। सभी प्रेरितों में केवल यूहन्ना ही था जिसको मारा नहीं गया था और वो प्रकाशित वाक्य लिखने के बाद बुढ़ापे में मरा। यूहन्ना पहले इफिसुस के चर्च का पास्टर भी रह चुका था। बाद में यूहन्ना को उबलते तेल की टंकी में डाला गया, जहां से परमेश्वर ने उसे चमत्कारिक रूप से बचा लिया। फिर 97 एडी में यूहन्ना को सम्राट डोमिशियन ने देश निकाला देकर पैटमॉस के टापू पर भेज दिया, जहां उसे यीशु ने दर्शन दिया और उससे प्रकाशित वाक्य लिखवाया। पतरस ने पूरे इज़राइल में, फिर टर्की और रोम में यीशु का प्रचार किया, जिसके लिए 69 एडी से 76 एडी के बीच में कहीं उसे क्रूस पर उल्टा लटका दिया गया, क्योंकि पतरस ने अधिकारियों से विनती की थी कि वो अपने प्रभु यीशु के समान क्रूस पर मरने के योग्य नहीं है, इसलिए उसे उल्टा लटका दिया जाए, और वैसा ही किया गया। 70 एडी में अंद्रियास, जो पतरस का भाई था, उसने दक्षिणी रूस और टर्की में सुसमाचार का प्रचार किया और बाद में उसे यूनान यानी ग्रीस में कोड़े लगाकर एक एक्स आकार के आड़े क्रूस पर रस्सियों से बांध दिया गया, जिस पर वो 2 दिन तक लटका रहा, फिर मर गया। लेकिन उन 2 दिनों में भी वो वहां से गुजरने वालों को यीशु का सुसमाचार सुनाता रहा। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे सितंबर के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी सितंबर का महीना शामिल है, उनको यह वीडियो उनके माय अकाउंट में सितंबर के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें
और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें, मतलब पूरा hindibiblesteady.com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesteady.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।